हेलो गाइस टुडे मेरे पास है ओप्पो एक्स एक 5G फोन। और ये जो फोन है ओप्पो का एक लेटेस्ट मॉडल है जो इंडिया में तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, वह अदर कंट्री में लॉन्च हुआ है। गाइस ये जो फोन है इंटरनेशनल ग्लोबल चीपेस्ट प्रॉब्लम के लिए इंडिया में तो अब फिलहाल तो लॉन्च नहीं हुआ है, और कब ये लॉन्च होगा इंडिया में ये तो कोई पता नहीं है। बट आप लोग इस फोन को खरीदना चाहते हो तो आप इस फोन को जो फॉरेन जो वेबसाइट है और अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो। गाइस आप लोगों को मैं ये जो ओप्पो एक्स जो 5G फोन है मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके साथ ही साथ इसका फीचर्स मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस चलिए वीडियो शुरू। वेलकम बैक गाइस ये जो ओप्पो एक्स एक 5G फोन ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है। आप लोगों को मैं जो पहले बोला था जो ये फिलहाल तो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी हो सकता है भाई इसका रैम, स्टोरेज, प्राइस, फीचर्स पे कैसा होगा। सो गाइस फिलहाल तो इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, 1,35,000 का इसका अप्रोक्सीमेट प्राइस है। मतलब अप्रोक्सीमेट प्राइस क्यों है, बिकॉज अदर कंट्री के में जो प्राइस था मैं उस प्राइस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। बट इंडिया में तो जब लॉन्च होगा इसका प्राइस और ज़्यादा हो सकता है और लो प्राइस भी हो सकते हैं। मैं इस प्राइस को सिर्फ अप्रोक्सीमेट आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, और इस प्राइस के साथ पा सकते हो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज। भाई तो एप्पल का फीचर हुआ है, बिकॉज एप्पल का जितने फोन है वहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट जो है 256GB स्टोरेज होता है, और ओप्पो एक्स में फीचर्स है और रैम तो फिलहाल सेम ही है। और सैमसंग में फ़ोन में तो 500 के ऊपर स्टोरेज होता है, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा स्टोरेज तो फिलहाल नहीं है। और इसका एंड्रॉयड क्या होगा भाई, एंड्रॉयड तो 11 का एंड्रॉयड है, और 5G फोन में 11 का एंड्रॉयड तो बहुत लाजवाब फीचर्स होता है। और इसका जो स्नैपड्रैगन है वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका स्नैपड्रैगन है 865G का एक स्नैपड्रैगन है भाई, 800 के ऊपर एक स्नैपड्रैगन। और 5G फोन में तो दोस्तों आपको समझना चाहिए इसका जो सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा, और ये जो फोन का जो सिस्टम और ये जो फोन बहुत दिन तक चलेगा, और इस फोन में कोई हैंग स्लो वगैरह नहीं होगा। और इसका जो ऑक्टा कोर है, इसका जो ऑक्टा कोर है गाइस बहुत ही अच्छा है, बिकॉज 2.84 GHz का इसका ऑक्टा कोर है। इस जो कोई भी फोन है वहाँ पर ऑक्टा कोर इतना अच्छा हुआ तो ऑक्टा कोर जितना ज़्यादा होगा आपका वो फोन का जो सिस्टम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, अनेक बहुत दिन तक चलेगा, कोई स्लो और कोई हैंग भी नहीं होगा। इसका जो साइज है बहुत ही लंबा साइज है, बिकॉज इसका जो साइज है 7.4 इंची का एक साइज है। गाइस आप लोगों ने तो जितना भी फोन देखा है वहाँ पर तो 6 इंची का आसपास होता है, उसका ज़्यादातर 7 इंची का कोई प्राइस साइज नहीं होता है। बट ये जो फोन है एक टैब की तरह इसका साइज पा सकते हो, बिकॉज इसका जो साइज है 7.4 इंची का साइज है। और इसका जो बैटरी पावर है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसका जो बैटरी पावर है 4000 mAh का बैटरी पावर और 45 वाट का फास्ट चार्जिंग, मतलब 4000 के आसपास इसका mAh और 45 वाट, मतलब इसका कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ही अच्छा है। और इसका चार्ज होने में बहुत क्विक हो जाएगा, 0 से 100% होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। और इसका जो कैमरा क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक फ़ोन में तो कैमरा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो मेन कैमरा है उसका 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है, उसके साथ साथ 16 मेगापिक्सल का और एक कैमरा और 12 मेगापिक्सल का और एक कैमरा इस फोन में आप पा सकते हो, और एक फ्लैश लाइट भी है। गाइस इसका जो कैमरा है तीनों कैमरा ही इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा होगा वो डिपेंड करेगा बस 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है इस पर। और इसका जो वीडियो क्वालिटी, भाई वीडियो क्वालिटी तो DSLR कैमरा जैसा है, बिकॉज इसका वीडियो क्वालिटी 1080p का वीडियो क्वालिटी, मतलब बहुत ही अच्छा इसका वीडियो क्वालिटी है। इसका जो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एक Oppo X तो मुझे लगा अपडेट फोन है, बट इसका फीचर्स ऑल फीचर्स ही सबसे अच्छा है।
फ्रंट कैमरा 32 और उसके ऊपर होता तो मुझे और अच्छा लगता। फिलहाल इसका जो फ्रंट कैमरा का जो मेगापिक्सल है 16 मेगापिक्सल है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। पर इसका वीडियो क्वालिटी तो फिलहाल तो बोला गया है 1080p का वीडियो क्वालिटी होगा, बट कैसा होगा अभी तक ये नहीं मैं जानता। बट इसका जो वीडियो क्वालिटी होगा 1080p का वीडियो क्वालिटी, और 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा में 1080p का वीडियो क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज कमेंट कर देना। और गाइस मुझे कौन कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, इसका एंड्रॉयड स्नैपड्रैगन कैमरा का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, और इसका बैटरी पावर मुझे सबसे अच्छा लगा, ऑक्टा कोर भी मुझे सबसे अच्छा लगा। फिलहाल गाइस आप लोगों को कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा वो प्लीज कमेंट कर देना। वीडियो यही खत्म होता है, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।